नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दरअसल 40 दिनों के लॉकडाउन की वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी थी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई मोर्चों पर और कई मंचों पर यह कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे तक नहीं है। लॉकडाउन 3 शुरू हुआ तो 2 दिनों में सरकार ने 2 ताबड़तोड़ फैसले अब इसके बाद कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए लिए, खास तौर पर अपने राजस्व को इकट्ठा करने के लिए। दिल्ली में शराब की दुकानें कल पहले दिन खुली तो भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब 70% महंगी कर दी और अगले दिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वैट बढ़ा दिया। यानी कि आज जो है वो शराब अगर खरीदना है तो 70% महंगी शराब पहले से, तो वहीं पेट्रोल और डीजल में अगर आपको इसकी खरीदारी करनी है, अपने गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाना है, तो इसके लिए भी अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। दरअसल पेट्रोल और डीजल दोनों ही पर वैट बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। इधर लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने के साथ ही कई राज्यों में शराब की दुकानें खुल गईं, लेकिन अर्थव्यवस्था की खराब हालत के चलते इसका हवाला देते हुए राज्यों ने शराब पर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया। राजधानी दिल्ली में जहां लिकर पर एक मुश्त 70% कोरोना टैक्स लगाया गया, तो वहीं आंध्र प्रदेश में कल शराब की बिक्री होने से पहले ही सरकार ने शराब को 25% महंगा करने का फैसला कर दिया था, जबकि आज 50% अतिरिक्त इजाफा भी कर दिया गया। यानी कि अब कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश में 75% महंगी हो गई है शराब और साथ ही साथ कर्नाटक में भी 6% शराब महंगी कर दी गई है। लेकिन अब दिल्ली की स्थिति जरा देख लीजिए आप। लक्ष्मी नगर हो, रोहिणी हो, कनॉट प्लेस हो, झंडेवालान, चंद्रनगर या डीबी गुप्ता मार्ग, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, यहां पर अमृत नहीं बट रहा। यहां शराब खरीदने के लिए लोग इस कदर इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली में आज से शराब की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। सरकार ने एक साथ शराब की कीमतों में 70% का इजाफा किया। कोरोना टैक्स के नाम पर हुए इस इजाफे के बाद भी शराब की दुकानों पर लोगों की एक तरह से मोहब्बत उससे कम नहीं हो रही है। कल की ही तरह आज भी शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें अभी भी दिखाई दे रही हैं। अलग अलग इलाकों में एक जैसी तस्वीर है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। महंगाई के बावजूद शराब के शौकीनों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हम ये बात एक बार फिर से कह देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। इम्यून सिस्टम पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। सर कोई दिक्कत नहीं, पैसे भी तो ब्लैक में ले रहे तो भी हरियाणा के ले रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट की लेंगे ना। 1000 का माल 1700 में लेंगे 17 के 2000 में भी लेंगे। सही है सर, सोशल डिस्टेंसिंग में हाँ लेंगे सर, लेंगे और लाइन से लेंगे और सही से लेंगे, गैप लगा कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, परेशान होने से तो बढ़िया है। इधर ब्लैक से लेते हैं लोग बाग, यार दिल्ली का मिलेगा बढ़िया तो रहेगा और कुछ नहीं। थैंक यू। ब्लैक में भी लेके पी रहे थे, वहाँ 4 गुना देंगे, डबल देंगे। 70% तो बहुत ज्यादा है ना। आप एक सोचो, एक 150 रुपये लेने वाला वो 250 रुपये 300 रुपये में खरीदेगा, वो गलत है। इतना सरकार को नहीं करना चाहिए। अब आदमी खरीद रहा, ठेके खुलेंगे तो जाहिर सी बात शराब खरीदी ही जाएगी। कुछ भी हो, हमें तो दारू पीनी है आज, कुछ भी हो। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है और एक बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है। कोई टेंशन नहीं है, वो तो उन्होंने कहा है कोरोना टैक्स है, कोई बात नहीं, देने को राजी हो रहे हैं सब, तभी तो इतनी भीड़ है, वरना कौन आए। लोग चाह रहे कि ब्लैक की जगह हम गवर्नमेंट को दे दें। सर वो तो सरकार की इच्छा है, जब दिक्कत है तो लगाने में कोई वो नहीं है। लेकिन रेट बढ़ जाएगा, कम पियेंगे, उसमें क्या कम लेंगे, ज्यादा लेने की जरूरत है क्या? ब्लैक में लेने से तो अच्छा है, इनको दे देंगे। इससे एक्चुअली में गवर्नमेंट को भी थोड़ा फायदा ही है। वैसे तो पब्लिक पैसा देगी नहीं, कम से कम इस माध्यम से गवर्नमेंट के पास कुछ अर्निंग होगी जिससे वो कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने के लिए पैसा खर्च कर सकेगी। कब से खड़े हैं आप? मैं जी 5 बजे आया था। 5 बजे आए थे। अभी दुकान खुल गई है नहीं खुली? खुल गई है। आप महंगी है क्या? महंगी लेना नहीं चाहेंगे, फिर भी ले रहे हैं। अच्छा, आज वेट नहीं रहेगी, आज लगे हुए हैं ड्यूटी पे। मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? जब पब्लिक नहीं मानेगी तो ये भी मानेंगे।
दरअसल बीते दिनों में जब लॉकडाउन था तो लोग कहीं ना कहीं से शराब का जुगाड़ कर रहे थे, ब्लैक में खरीद रहे थे। अब जब ज्यादा महंगी शराब खरीदनी पड़ रही तो भी तर्क ये दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, ब्लैक में खरीदने से तो बेहतर। लेकिन जरा ये तस्वीरें भी देखिए, ये चंद्रनगर की है जहां पर अनोखा नजारा देखने को मिला। ये शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे लोगों पर एक शख्स फूलों की बारिश करते हुए दिखाई दे रहा है, ये उनका स्वागत कर रहा है। विमल कौशिक मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विमल, इस वक्त कहां मौजूद हैं आप और क्या नजारा है वहां पर? देखिए, हमने अभी दिखाया भी कि लोगों को दिक्कत ही नहीं है, वो ये कंट्रीब्यूशन के तौर पर एक तर्क दे रहा है। कोई ये कह रहा ब्लैक में खरीद रहे थे, बेहतर है कि अब हम सीधे सीधे सरकार को वो पैसा दे दें, कोई दिक्कत नहीं। मतलब गला तर्क करना है, चाहे ये भले ही ढीली करनी हो। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर भी बिल्कुल यही कह रही है। इस वक्त मैं निर्वाण विहार इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये वाइन शॉप जो है ये बंद है, लेकिन उसके बावजूद मैं दिखाऊंगा आपको कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और सुबह से कुछ देर के लिए केवल ये दुकान खुली है। बाकायदा इसके 70% कोरोना सेस बढ़ा दिया गया। बाकायदा इसके दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कोरोना महामारी है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि लोग कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बताइए, एक तरफ सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया 70%, दूसरी तरफ महामारी चल रही है, उसके बावजूद भी इतनी भीड़। देर जब खोलते ना तो भीड़ तो रहेगी, जब ऑर्डर है खोलने के तो खोलना चाहिए ना, फिर खोलते क्यों नहीं? आपको नहीं लगता शराब पीना वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक तो है ही, इसके लिए तो नुकसानदेह है। हाँ, नुकसान तो है ही। खैर, अच्छा, जो सरकार ने 70% टैक्स बढ़ाया उस पर क्या कहेंगे? बढ़ाया तो अब क्या करे बताओ, सरकार के आगे चल रही है किसी की है? देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए क्या क्या तर्क है। आप बताइए क्या कहेंगे? सरकार ने 70% टैक्स बढ़ा दिया, एक तरफ महामारी चल रही है, उसके बावजूद उतनी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। देखो जी, ये सारा सरकार ने जो पैसा वसूल करना है वो जनता से वसूल करना है। इसमें जो सरकार की राय बहुत अच्छी है, इससे क्या इसमें गरीब जनता को भी फायदा होगा, ये पैसा हमें लौट के वापस मिलेगा। लेकिन आप लोग अपनी सिक्योरिटी का तो ख्याल रखिए। नहीं, हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल, हमारी सेफ्टी बिल्कुल है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सही तरीके से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। कब से खड़े हैं आप यहाँ? कब से खड़े? हमें 2 घंटे हो गए जी। तो दुकान कब से बंद है? ये दुकान सुबह से अभी बंद है। पीछे से ये कह रहे हैं कि अभी ऑर्डर आएगा तब दुकान खुलेगी। अभी इनके पास बिल्कुल यहाँ पर चलिए, आप बताइए क्या कहेंगे? सरकार ने अपनी फायदा सोचा कि इतनी हैवी रेट करके ठेके को खुलवा दिया। ठेके खुलवाने के पहले सरकार ये नहीं सोचा कि हमने महीना 1.5 महीना मेहनत किया हूँ और मेहनत करने के बाद इतना बीमारी को मैं दूर भगाया हूँ और आज इस हिसाब से ठेके खोले हैं, जो कि बीमारी 99% प्रतिदिन दुगना हो रहे हैं। सरकार ये नहीं सोचा, पब्लिक के बारे में सरकार नहीं सोचा कि गरीब आदमी, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, ये चीज नहीं खुलवाए। तो देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि सरकार नहीं, लेकिन वहां पर विनय, जरा उनसे ये पूछिए कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो फिर शराब करना, खरीदना क्या इतना जरूरी है उनके लिए? जरा पूछिए तो कि क्या जरूरत है ऐसी? पैसे 2 पैसे हैं अगर तो बचाइए, शराब खरीदने में ही क्यों आखिर उसको वेस्ट करना? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है, पैसा सरकार बढ़ा रही तो खरीदना क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देख के तो नहीं लग रहा है ऐसा कि कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ठेका बंद हो जाएगा तो पब्लिक मर जाएगा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो पब्लिक मर सकता है। जब खुला है तब ये भीड़ क्यों लगी हुई है? एक खोलने के लिए सरकार ने भीड़ बढ़ाया है। ये सरकार क्यों खोला ठेके? ठेके खोलना कोई जरूरी था क्या? एक ठेके से दुनिया चल रहे हैं क्या? खाना नहीं मिलेगा उससे क्या वो वहां पर शराब खरीदने ही पहुंचे हुए हैं या फिर वो ऐसे ही गुजर रहे थे? मीडिया देखने के लिए सब अलग अलग। जी, हालांकि इनका कहना है कि मैं ऐसे ही गुजर रहा था, पहुंचे यहाँ शराब खरीदने, लेकिन इनके लोगों का साथ देख लीजिए। चलिए, आम लोगों की ये नाराजगी समझ में आती है, लेकिन जो लोग शराब खरीदने पहुंचे हुए हैं उनका क्या तर्क है? वो क्या इस पर भी, वो भी ऐसे ही नाराज है क्या? जी विनय, मैं आ रहा हूं आपके पास विमल, लेकिन इन सब के बीच देखिए एक बड़ी खबर आपको जरा बता दें कि जेईई और नीट की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जेईई मेंस की परीक्षा 18, 20 और 21 और साथ ही साथ 22 जुलाई को होगी, तो वहीं 26 जुलाई को नीट की परीक्षा होनी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। जेईई मेंस की परीक्षा 18, 20, 21 और 22 जुलाई को, वहीं नीट की जो परीक्षा है 26 जुलाई को होगी। दरअसल कोरोना की वजह से कई परीक्षाओं की जो तारीखें हैं वो या तो आगे बढ़ गई या फिर उन्हें फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन नीट की परीक्षाओं की तारीख अब ये सामने आई है कि 26 जुलाई को होगी। तो वहीं
जेई और नीट की परीक्षाओं की जो तारीखों का ऐलान है उसमें जेई मेंस की जो तारीखें हैं वो 18, 20, 21 और 22 है, 22 जुलाई। तो जुलाई में नीट और जेई मेंस की परीक्षाएं होंगी। जेई मेंस की जो परीक्षाएं हैं वो 18, 20, 21 और 22 जुलाई को होंगी। तो वहीं नीट की परीक्षा जो है वो 26 जुलाई को होने वाली है। और कुंदन सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, क्या जानकारी, क्या पूरी अपडेट? देखिए, दोनों परीक्षाएं देश भर के तमाम इंजीनियरिंग और जो मेडिकल कॉलेज है उनके लिए एक सामूहिक एंट्रेंस परीक्षा होती है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर काम करती है, वो कराती है। इनकी परीक्षाएं देश भर में होती है और इनका पैमाने की अगर बात करें तो 17 लाख के करीब नीट के परीक्षाओं में इस बार लोग पार्टिसिपेट करेंगे और करीब 25 लाख के करीब जेई मेंस की परीक्षाओं में करेंगे। ये परीक्षाएं यूजुअली अप्रैल के महीनों में हो जाया करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लगातार डिले होती गई और अब जब नई तारीख आई है वो तारीख आई है जुलाई में, 18 से लेकर 22 के देखिए, एक असेसमेंट किया गया होगा कहीं ना कहीं, जुलाई का असेसमेंट होगा। तो क्या हम ये माने कि जुलाई में स्थिति इतनी होगी, ऐसी होगी कि इन परीक्षाओं का जो आयोजन है वो बिना किसी परेशानी के किया जा सके? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और अब बहुत लंबा वक्त है, आप मई की शुरुआत हुई है, मई करीब 2.5 महीने का वक्त है और ये माना जा रहा है कि 2.5 महीने में स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी। और अगर स्थिति बेहतर भी नहीं होती तो चूंकि ये परीक्षाएं दो बच्चों के बीच में एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके किया जाता है, अब इसमें एक चुनौती जरूर होगी कि जो बच्चे परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने घरों से अपने सेंटर के बीच में जाएंगे, ये माना जा रहा है कि स्टेट और राज्य सरकारों से बात की गई होगी गृह मंत्रालय से कि उस वक्त अगर कोई रेड जोन और तमाम तरह की प्रतिबंध भी रहती है तो उन बच्चों को विशेष पास, या हो सकता है कि जिस तरीके से विशेष पास दिया जा रहा किया गया होगा, उस असेसमेंट के बाद ही अभी ये फैसला लिया गया होगा। आप नजर बना रखिएगा कुंदन, हम आगे भी आपसे अपडेट कर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच मुंबई से खबर आपको बता दें कि मुंबई के पास कल्याण के ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें खुलने से पहले ही 1 किलोमीटर लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। क्या स्थिति है, जरा देखिए। काफी दिनों के बाद कल्याण के पास कोन गांव में वाइन शॉप खुलने वाला है। ये जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हालांकि अभी तक वाइन शॉप नहीं खुला है। बताया जाता है कि कुछ और वक्त लगेगा, इसके बाद ही ये वाइन शॉप खुलेगा। इस बीच ये जो कतार है करीब करीब 1 किलोमीटर तक चली गई है और इसके कारण कई जगहों पर ट्रैफिक की भी समस्या आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग भी खड़े हैं पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े हैं, लेकिन जो लोग अपनी गाड़ियों से आए हैं, गाड़ियां यहाँ पे पार्क हैं, इसके कारण थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि ये जो संख्या है ये सैकड़ों लोगों की है। कम से कम 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं और बताया जाता है कि जैसे जैसे ये खुलेगा और भी लोग आते जाएंगे। पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज ये शॉप खुलती है तो लगातार खुलेगी, आप इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में ये शॉप बंद नहीं हो जाएगी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हर कोई चाह रहा है कि वो आज इस शॉप को खुलते ही जो अपना कोटा है कम से कम पूरा कर ले। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में वाइन शॉप के बाहर लोगों ने भीड़ लगाई है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 कल्याण। और इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से लाइव भी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, कहां आप इस वक्त मौजूद हैं और वहां की स्थिति क्या है? क्या अभी भी भीड़ दिख रही है वहां पे? शराब की जो बिक्री है वो चल रही है? जी बिल्कुल। अभी जहां पर मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई उसके थोड़ी दूर पर मौजूद हूं और वहां पर अभी जेके शॉप खुला था, जेके वाइन शॉप खुला था। वहां पे इतनी लंबी भीड़ थी कि वहां पर पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग और वाइन शॉप वालों ने खुद वॉलंटियर रखा था करीब करीब 10 से 12 लोगों को, ताकि कोई भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर सके। इसके अलावा सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाया जा रहा था। इसके अलावा सबकी जांच की जा रही थी, स्क्रीनिंग की जा रही थी, सैनिटाइजर दिया जा रहा था। इसके बाद ही वाइन शॉप का मालिक किसी को शराब दे रहा था। लेकिन जिसको अपना मौका मिल रहा है, कोई न कोई, मैंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग 3-4 बोतल से कम लेने वाला कोई वहां पर नहीं आ रहा था। तो कोई भी 1 बोतल लेने के लिए नहीं आ रहा, ज्यादा से ज्यादा लोग 3-4 बोतल या उससे ज्यादा लेने के लिए आ रहे। हर कोई चाहता है कि
आज कम से कम उनको शराब मिले। उनका कहना है कि करीब 1.5 महीने तक हमने इंतजार किया है, तो आज सोचते हैं कि कम से कम आज दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी करें या घर में पार्टी करें। यही कारण है कि आज सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करने के लिए घंटों से खड़े हैं। कोई 2 घंटे से, कोई 4 घंटे से वहां पे खड़ा है। चलिए नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट कर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत।